हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज व्हाई वाज मेंडल्स वर्क नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल 1900. तो 1900 तक मेंडल का काम क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया गया? तो इसकी तीन वजह थी बच्चों की. पहला, उनका काम जो है वाइडली पब्लिश नहीं हुआ था. दूसरा, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज़ करा था, या उन्होंने जीन को जो है फैक्टर बोला था, और उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने उनका काम एक्सेप्ट नहीं करा था इस फैक्टर वाले पॉइंट की वजह से, कि उन्होंने फैक्टर जो कॉन्सेप्ट यूज़ करा है उसकी वजह से उनके कंटेम्प्रेरीज ने एक्सेप्ट नहीं करा था उनका जो काम था उसको. और सी जो अगर हम बात करें, और तीसरा जो फिनोमेना था वो था कि उन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस यूज़ करी थी और मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ करे थे. इसके लिए इस काम को इस फिनोमेना को, बायोलॉजिकल फिनोमेना को प्रूव करने के लिए, जो कि अनएक्सेप्टेबल था उस टाइम के बायोलॉजिस्ट के हिसाब से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो बायोलॉजी है उसमें मैथ या स्टैटिक्स का यूज़ हम नहीं कर सकते. अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन में हमें ए पे दिया हुआ है हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश. तो ये बिल्कुल सही है. अभी मैंने बताया कि उनका काम ज़्यादा वाइडली पब्लिश नहीं हुआ था, इसीलिए उनको रिकग्निशन नहीं मिला. बी जो है, हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रेरी. ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने फैक्टर यूज़ करा था जीन की जगह, और उस चीज़ को उनके कंटेम्प्रेरी उतना अच्छे से समझ नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने उनका काम एक्सेप्ट नहीं करा. सी जो है वो दिया हुआ है, हिज अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना वॉज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल बाय मैनी बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम. तो ये भी बिल्कुल सही है. ये तीनों जो हैं रीज़न थे उनके काम को अनरिकॉग्नाइज रहने के लिए. उनका काम इसी वजह से 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा. उसके बाद तीन साइंटिस्ट आए. तीन साइंटिस्ट जिनमें एक थे कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज और वॉन ट्रिचमैक. उन्होंने उनका काम इंडिविजुअली रीडिस्कवर करा, और जो रिज़ल्ट था वो था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. उन्होंने ये चीज़ रीडिस्कवर करी मेंडल के काम में, और फिर 1900 के बाद उनका काम रिकग्निशन में आया. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही रीज़न थे उनका काम रिकग्नाइज नहीं होने के. तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अवर. तो ऑप्शन आप सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.